नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। मैं डॉक्टर राघव पुजारा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारी चैनल नेचुरली हेल्दी में। दोस्तों, आज चारों ओर एक भय का माहौल बना हुआ है। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और हॉस्पिटल्स के बेड, इसी की बातें चारों ओर चली आ रही है। लोगों के मुंह से एक ही बात सुनाई दे रही है कि व्यवस्थाएं नहीं मिल रही है और व्यवस्थाओं के अभाव की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। ये बहुत ही खतरनाक और दयनीय स्थिति है, करुणीय स्थिति है कि हम उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इंसानियत छोटी पड़ गई है ये प्रॉब्लम के सामने। और आज भी जब मैं पेशेंटों के साथ बात करता हूँ, फ़ोन पे उनके प्रॉब्लम सुनता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, तब जो सवाल मेरे सामने आते हैं उन सवालों ने मुझे आज ये बातें करने के लिए मजबूर कर दिया। लोग आज भी ये पूछ रहे हैं कि मास्क क्यों लगाना है, क्यों है सैनिटाइज़र हमें बार बार यूज़ करना है, कोरोना वायरस एक्चुअली है क्या, ये संक्रमण कैसे फैलता है। तब मुझे लगता है कि एक साल पुरानी बातें हमें फिर से दोहरानी होंगी। कैसे होता है ये कोरोना, किस तरह से ये कोरोना का संक्रमण लगना बहुत मुश्किल है और कैसे हम इससे बच सकते हैं, ये सारी बातें आज मैं बताना चाहता हूँ, आप सभी को डिटेल में बताना चाहता हूँ। आजकल ये संक्रमण बहुत ही छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गाँवों में, बहुत ही इंटीरियर गाँवों में भी देखा गया है और इसीलिए ये गंभीरता ज़्यादा बढ़ गई है और इसीलिए ये बातों का आज महत्व भी बहुत बढ़ गया है। देखिए, संक्रमण क्या होता है, कैसे होता है, ये वायरस क्या है, कोरोना वायरस क्या है, तो उसकी बात हम पहले करते हैं कि संक्रमण, किसी भी वायरस का हमारे शरीर में संक्रमण होने के लिए हमारे शरीर में प्रवेश करना बहुत ज़रूरी है और उसके कुछ ही रास्ते हैं। जैसे हमारा नाक, हमारा मुंह, हमारी आँखें, इन्हीं रास्तों से कोई भी वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो अगर ये कैसे फैलता है, तो जब भी किसी संक्रमित व्यक्ति से, किसी भी वायरस वाले व्यक्ति के नज़दीक हम आते हैं तो उसके बोलने से, उसके छींकने से, उसके मुंह से जो सलाइवा निकलती है, उसके जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, वो ड्रॉपलेट्स अगर हमारे सांस में, हमारे मुंह में चले जाए तो उसकी वजह से वो संक्रमण हमें भी लगता है। और ये कोई नई बात नहीं है, हर साल सर्दी जुकाम हमारे घरों में होता ही है और इसी तरह से वो फैलता है। घर में एक व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो गया तो उसके बाद बारी बारी सभी की बारी आती है और सभी को ये संक्रमण लगता है। बस उसी तरह से कोरोना वायरस भी फैलता है, लेकिन इसकी एक और ख़ास बात है कि जिसकी वजह से ये इसकी गंभीरता बढ़ जाती है। कोरोना वायरस जब किसी ने खांस दिया या छींक दिया तो नॉर्मल कंडीशन में वायरस कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंड्स, कुछ ही मिनटों में वो मर जाता है। लेकिन कोरोना वायरस अगर किसी सरफेस पे पड़ गया, किसी टेबल पे, किसी कुर्सी पे, तो वहाँ पर भी वो ज़िंदा रहता है। और अगर वहाँ पर किसी और का हाथ पड़ गया तो उसके हाथों में वो वायरस लग जाता है और फिर अगर गलती से भी जाने अनजाने में उसका हाथ, वो व्यक्ति का हाथ उसके मुंह की ओर या उसके नाक की ओर चला गया तो उस व्यक्ति को संक्रमण होने की संभावना है। अब यहाँ पर हमारी संवेदनशीलता की हमें ज़रूरत होती है। हमें हमारे बॉडी के प्रति कॉन्शियस होने की ज़रूरत होती है कि हमारा हाथ किसी भी सरफेस पर लगने के बाद सीधा हमारे नाक तक ना जाए और उसके बीच में वो या तो सैनिटाइज हो जाए या फिर साबुन से धुल जाए। अगर वो हाथ किसी भी सरफेस पर लगने के बाद साबुन से धुल जाता है या सैनिटाइज हो जाता है तो वायरस हाथों में ही मर जाते हैं। और अगर हमारे हाथ नाक तक पहुंच भी गए तो वहाँ पर अगर मास्क होता है तो हमारे नाक से या हमारे मुंह से जो वायरस अंदर जाना चाहिए वो नहीं जाएगा और हम संक्रमण से बच जाएंगे। तो ये बेसिक चीज़ है कि जिसकी वजह से हम संक्रमण से बच सकते हैं। और इसके लिए क्या ज़रूरी क्या है, सिर्फ हमारा थोड़ा सा ध्यान। हम इतने अनकॉन्शियस होते हैं हमारी प्रक्रियाओं के प्रति, हमारे दिन प्रतिदिन होने वाले कामों के प्रति कि हमारा हाथ कहाँ पे लग रहा है, कहाँ पे हमारा हाथ जा रहा है, शरीर पे हमारे कहाँ पे हाथ टच हो रहा है, उसके प्रति हमारा ध्यान ही नहीं होता है। अगर हम थोड़ी सी तकेदारी रखें, थोड़ा सा ध्यान इसके बारे में और ज़्यादा रखें तो हम वहाँ पर ही संक्रमण को रोक सकते हैं। और इसीलिए हाथ धोने का, सैनिटाइज करने का, खुद को मास्क लगाने का महत्व बहुत बढ़ जाता है।
ये कोई दवाइयाँ नहीं हैं, लेकिन फिर भी क्यों गवर्नमेंट इतने सारी जाहिरात करके हमें बता रही है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी मास्क है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हैंड वॉश है, हैंड सैनिटाइज़र है, क्यों आइसोलेशन ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम ऐसी जगह पे अगर हमें कुछ भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो अगर हम आइसोलेट हो जाते हैं तो हम खांस दें, हम इतने संवेदनशील तो है नहीं कि हम छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे। तो हम आइसोलेशन में रहेंगे तो हम खांसेंगे, हम छींकेंगे, हम बोलेंगे, तो हमारे मुंह से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स कहीं भी इधर उधर फैल जाएं, वो किसी को संक्रमित नहीं करेंगे, क्योंकि कोई वहाँ पे टच ही करने वाला नहीं है, सिर्फ आप ही टच करने वाले हो। तो वो धीरे धीरे जो उसकी नॉर्मल लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी और वो वायरस ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए आइसोलेशन भी ज़रूरी है, इसीलिए हैंड वॉश, सैनिटाइज़र, मास्क, ये सारी चीज़ें इसीलिए सबसे ज़्यादा काम में आती है। लेकिन अगर वायरस हमारे शरीर तक पहुंच गया, हमारे नाक और मुंह तक पहुंच गया, तो क्या हम मरने वाले हैं, ये फिक्स हो गया? जी नहीं, अभी तो उसको बहुत लंबा सफ़र करना बाकी है। वायरस से इतनी जल्दी मौत नहीं होती। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर बहुत बाद की बात है, उससे पहले वायरस को फाइट करना होता है हमारी खुद की इम्यूनिटी से। अगर गलती से हमारे हाथ और हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं और हाथों से वायरस नाक और मुंह तक पहुंच भी गया, हमारे शरीर में प्रवेश भी कर गया, तो उसके बाद फाइट होती है शुरू हमारी इम्यूनिटी के साथ। जितनी पावरफुल हमारी इम्यूनिटी, उतनी ही जल्दी हम रिकवरी ले लेते हैं। हमारा ध्यान हमेशा मृत्यु दर के आंकड़ों पर ही टिका रहता है और ज़्यादातर हाईलाइट भी वही किया जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें बचाव का रेशियो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग रिकवर हो रहे हैं। हमारे आसपास हम ध्यान देंगे तो भी हमें पता चलेगा कि 50 केस हमें सुनने को मिले, उसमें से 2 लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन 48 केसेस जो सॉल्व हो गए उनके बारे में हम कभी बातचीत नहीं करते। उनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। क्यों वो ठीक हो गए? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी के साथ पहले वायरस की लड़ाई होती है। तो हमें ध्यान ये देना चाहिए कि हम कैसे इम्यूनिटी को बरकरार रखें, कैसे हम इम्यूनिटी को पावरफुल करें, ताकि हमें कभी ऑक्सीजन की ज़रूरत ही ना पड़े। ये कैसे होगा वो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि अगर हमारे शरीर में वायरस प्रवेश कर भी गया तो वो नाक या मुंह से अंदर प्रवेश करने के बाद 2 जगहों पर जा सकता है, या तो वो ऊपर जाएगा या तो वो नीचे जाएगा। ऊपर गया तो कोई डरने की बात नहीं, हम बहुत सेफ हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिम्टम्स होंगे, उसमें खराश होगी गले की, लॉस ऑफ स्मेल होगी, लॉस ऑफ टेस्ट होगा, उससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो घरेलू सावचेती सावधानियाँ मैं आगे बताने वाला हूँ वो ज़रूर लेनी है, वही हमारी दवाई है और उसी से हम बच सकते हैं। अगर वो नहीं ली तो वो वायरस का संक्रमण, इंटरनल म्यूटेशन, वो बढ़ता जाएगा और वो और भी जगहों पर असर करने लगेगा। लेकिन अगर हम वो सारी चीज़ें करते हैं, घरेलू उपचार करते हैं, तो वो संक्रमण फैलेगा ही नहीं और वहीं पर वो ख़त्म हो जाएगा। लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट ये कई बार लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन इससे किसी की मौत नहीं हो सकती और ये बहुत ही आराम से ठीक होने वाले सिम्टम्स हैं। और इसके अलावा अगर वो वायरस ऊपर की ओर नहीं जाता, नीचे की ओर जाता है, तो वहाँ पर भी 2 रास्ते हैं। एक गैस्ट्रिक पाइप में जाता है, यानी कि अन्न नली में जाता है, और श्वास नली में जाता है। अगर वायरस अन्न नली में जाता है तो हमारे सिम्टम्स पेट की तरफ से होंगे, गैस्ट्राइटिस होगा, हमारे पेट में गड़बड़ रहेगी, खाना अच्छा नहीं लगेगा, वॉमिट जैसा होगा, भूख लगेगी। ऐसे समय में भी हमें पूरा ध्यान रखना है। घरेलू का जो सावचेतियाँ मैं बताने वाला हूँ वो हमें पूरी ध्यान में रख के करनी है, करते रहना है, ताकि वो वायरस को मारती रहें और वायरस ज़्यादा म्यूटेशन करके, संक्रमण करके और जगह पे ना फैले। अगर वायरस हमारे फेफड़ों के अंदर जाता है तब जाके उसकी परेशानी शुरू होती है, तब जाके हम सीरियस कंडीशन में आने की हमारी संभावनाएं बढ़ जाती है। लेकिन बाकी और जगहों पर अगर वायरस ने इफेक्ट किया है तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ सावधानी की ज़रूरत है, कुछ सावचेतियों की ज़रूरत है, केयर करने की ज़रूरत है। और अगर हमारे फेफड़ों में वो चला गया तो उसके बाद 3-4 दिन के अंदर हमें खांसी आती है, तब हमें पता चलता है कि वो हमारे शरीर के फेफड़ों की ओर उसकी इफ़ेक्ट शुरू हुई है। तो तुरंत ही हमें फिर से वो सावधानियाँ शुरू कर देनी है। और अगर कंटिन्यूअस सारे सिम्टम्स हमें दिखाई दें, बुखार आना,
खांसी आना, जुकाम आना, ये कभी कभी नॉर्मल भी हो सकता है, विदाउट कोरोना के भी ये हो सकता है। लेकिन बुखार अगर कंटिन्यू आता है तो हमें और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, सावचेत हो जाना चाहिए। और हमें खांसी वगैरह कंटिन्यूअस रहती है तो फिर हमें किसी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। उसमें भी पहले हम नेचुरल तरीक़ों से सर्दी खांसी ज़ुकाम की जो हम हर साल जो करते आए हैं वही हमें पहले करना है। फिर अगर उससे भी ठीक नहीं होता है और ज़रूरत पड़ती है तो मेडिसिन का रोल वहाँ पर आता है, क्योंकि आजकल डॉक्टर्स जो बहुत ही कोरोना के साथ लड़ रहे हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, उनका भी यही कहना है कि रॉन्ग मेडिकेशन मत कीजिए, गलत दवाइयाँ बिना डॉक्टर की सलाह लिए मत खाइए। बहुत सारी परेशानियाँ उसकी वजह से क्रिएट हो रही हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि बिना किसी की मदद लिए, बिना एक्सपर्ट को पूछे ऐसे ही दवाइयाँ भी नहीं ले लेनी है। तो अगर हमारे फेफड़ों में जाता है तो वहाँ पर हमें ज़्यादा ध्यान रखना है। वहाँ पर अगर हम पूरी दिनचर्या को प्रॉपरली मेंटेन करेंगे, हमारा खाना इस तरह से हम कर देंगे तो हम ठीक हो सकते हैं। तो कैसे हम हमारी इम्यूनिटी को संभाल सकते हैं, उसके लिए आगे हम बात करते हैं। हमारी इम्यूनिटी को संभालने के लिए जो घरेलू सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल है, सबसे ज़्यादा पावरफुल रामबाण इलाज है इस कंडीशन के लिए, तो उसमें सबसे पहला है नास लेना, स्टीम इन्हेलेशन। स्टीम इन्हेलेशन में हम जो पावरफुल स्टीम जाती है, जो गर्मी हमारे शरीर में प्रवेश करती है, उसकी वजह से कोई भी वायरस टिक नहीं सकता। दूसरा गर्म पानी के टेम्परेचर की वजह से भी वायरस का टिकना मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा हमारा सुपाच्य आहार, हमारा खुराक ऐसा होना चाहिए कि हमारे खुराक को पचाने के लिए शरीर को ज़्यादा एनर्जी ना लगनी चाहिए और शरीर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को हीलिंग के अंदर यूज़ कर सके, ऐसा ही हमारा खाना होना चाहिए। बहुत ही सादा, सिंपल, सरल बॉइल्ड वेजिटेबल्स हैं, बॉइल्ड जो कठोल हैं हमारे, वो हम खा सकते हैं। ऐसी सारी चीज़ें खानी चाहिए। मूंग ये बहुत ही पावरफुल टूल है इस कंडीशन में, तो वो हमें खाना चाहिए। इसके अलावा गरारे करने चाहिए। गरारे करने की वजह से ये थ्रॉट की जो इन्फेक्शंस है उसमें बहुत ही ईजीली हम क्लियर कर सकते हैं। नेचुरोपैथी के भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं जो हम 1-to-1 डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हल्दी का उपयोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है, तुलसी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है। दिन में एक आध बार हर्बल टी जैसा हमें लेना है। अगर वो भी ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो शरीर में गर्मी बढ़ जाती है और उसके अलग से प्रॉब्लम शुरू होते हैं। सुपाच्य आहार और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि योग्य नींद लेना। ज़्यादा से ज़्यादा हीलिंग नींद में होती है और हम अगर योग्य मात्रा में प्रॉपर नींद लेते हैं तो उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बनी रहती है। योग्य व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है और सबसे इम्पोर्टेंट प्राणायाम करते रहिए। प्राणायाम की वजह से हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी इतनी अच्छी बढ़ जाती है कि हमारे फेफड़े किसी भी कंडीशन के सामने लड़ने के लिए हमेशा तैनात रहते हैं, मजबूत रहते हैं। और ये सारी चीज़ें तो हो गई फिज़िकल लेवल की बात, लेकिन इन सब से ज़्यादा इम्यूनिटी पे जो इफ़ेक्ट करने वाली बात है वो है हमारा स्ट्रेस, हमारी चिंता, हमारा भय और ऐसे ही सारे नेगेटिव थॉट्स। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कोई काम करता है इस कंडीशन में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो वो है हमारा आनंद, भय मुक्त आनंद। तो बस आनंद में रहिए। सारे नेगेटिव न्यूज़ जो हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं उसको सुनिए। नो डाउट पैंडेमिक है, बहुत ही पैनिक कंडीशन चल रही है, बहुत ही भयंकर परिस्थिति चल रही है, लेकिन इस परिस्थिति को हमें स्वीकार करना ही होगा। ईश्वर जो हमें सिखाना चाहता है वो हमें सीखना ही होगा और ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते रहना होगा कि हे भगवान, तू जो भी हमें सिखाना चाहता है वो हम सीख रहे हैं, हम उसे चेंज करने की भरपूर कोशिश करेंगे। सभी लोगों को ये पता चल गया है कि स्टेटस कोई मायने नहीं रखता है। सभी लोगों को ये पता चल गया है कि हमारे कॉन्टैक्ट्स, हम बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स रखें, बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करें, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई उससे वेंटिलेटर या बेड भी नहीं मिल सकते, तो उससे बड़ी बात तो क्या हो सकती है। लेकिन हमें नेचुरल लाइफस्टाइल जीनी चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, हमारी इम्यूनिटी को संभालना चाहिए, परिवार के साथ रहना चाहिए, कुदरत को देखना चाहिए, कुदरत के साथ रहना चाहिए, तालमेल बनाए रखना चाहिए, मानसिक शांति रखनी चाहिए, सभी चीज़ों में सम रहना चाहिए, परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए और खुद के प्रति विश्वास रखना चाहिए। ये सारी चीज़ों को अगर हम समझ लें, ईश्वर के प्रति ग्रेटिट्यूड रखें, हर रोज़ प्रार्थना करें, तो वो बहुत ही पावरफुल टूल होगा हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए।
और हम सुख शांति से आराम से इस पैंडेमिक के सामने लड़ पाएंगे। हम भी सेफ रहेंगे और हम दूसरों को भी सेफ रखेंगे। पूरी तकेदारी के साथ हम जिएंगे और एक नई दुनिया, अच्छी वाली दुनिया हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो बस इसी मिशन में लगे रहिए कि किस तरह से नेचुरली हेल्दी जिया जा सके। जो कुदरत हमें सिखाना चाहती है वो हम सीखते रहें और अपनी लाइफस्टाइल में अप्लाई करते रहें। इसी के साथ मैं आशा रखता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही काम में आएंगी। जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उन्हें ज़रूर भेजिए। बेसिक चीज़ें अगर समझ में नहीं आएंगी, अगर समझ में आ गई, अगर उसके प्रति हम संवेदनशील हो गए, अगर हम अपनी क्रियाओं के प्रति सूक्ष्म निरीक्षण करने लगे, तो सोचिए कभी रेमडेसिविर की, ऑक्सीजन की या वेंटिलेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये जो मारामारी इसकी चल रही है वही एक्चुअली महामारी है। हम वहाँ तक ना पहुँचे, ऐसी परमेश्वर के साथ प्रार्थना। आप सभी का स्वास्थ्य सुखमय रहे, स्वस्थ रहें आप सभी। ऐसी मनोकामना के साथ आज का वीडियो मैं पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद।